मेंबरशिप ड्राइव उस वेबसाइट के जरिए होगी www.historianswithoutborderssindh.com। प्रेस रिलीज में आपको मिल जाएगा। ये हमारा चार्टर है जिस पे सिग्नेचर्स हुई हैं। ये चार्टर ठोस है और ये चार्टर इतना छोटा नहीं है जितनी बातें मैंने की हैं आज। हमारे पास बहुत काम है जो हम करेंगे, हिस्टोरिकली सही करेंगे नैरेटिव को और इस चार्टर की हर शिक को पूरा करेंगे। ये मेरा वचन है सिंध से और हमारी टीम का भी वचन है सिंध से। साइंड, सील्ड, ये एक डिटेल्ड रोड मैप है। इसमें हर चीज़ लिखी है, आप पढ़ लीजिएगा जब आपको फुर्सत मिले ऑन द वेबसाइट। कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगी कि हिस्टोरिकली हम सिंध का नैरेटिव सही करेंगे, हम सिंध को रोबस्ट बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को भी रोबस्ट बनाएंगे। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो कौमें अपने माजी से भागती हैं या भूल जाती हैं या उनको जानबूझ के मिटाने की कोशिश करती हैं, उनकी कोई फाउंडेशन नहीं होती, उनके ऊपर कोई सही तामीरात नहीं हो सकती। नो वंडर हम इकोनॉमिकली जहाँ हैं हम हैं। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ प्रॉस्परस फ्यूचर व्हेन यू लाई अबाउट द पास्ट? आप सब लोगों की बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। एक एक करके एक सेकंड पहले एक सेकंड मैं आई विल मैनेज दिस। आपका नाम पहले बताएं। ठीक है। आपने दो सवाल पूछे हैं, मैं सिंधी में जवाब दूं या उर्दू में? उर्दू में। पहली बात तो हमारा कोई इंटेंशन नहीं है पार्लिमानी जो है उसमें आने का। ये एक फोरम है हिस्ट्री को सही करने का। हम उससे बड़ी बातें कर रहे हैं। मुझे तो लगता है जो बातें मैंने की हैं शायद नई हैं, ये उससे बढ़ के है। हम तो उन सब की मदद करेंगे जो पार्लियामेंट में बैठे हैं कि भाई हिस्ट्री को तो सही करें। और जहाँ तक आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो यस, मेरा पास्ट कुछ लोगों के साथ पॉलिटिकली मंसूब था, लेकिन आज नहीं है। आज मैं उनकी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ना मैं रहूँगी। मैं आज एज चेयरपर्सन सिंध हिस्टोरियंस विदाउट बॉर्डर्स सिंध पाकिस्तान चैप्टर की चेयरपर्सन की हैसियत से बात कर रही हूँ। जी, आपका नाम? इकराम। हमने जो है मैंने इस पे बात की है वाटर राइट्स पे। मैं अपने फोरम से ये बात कह चुकी हूँ कि हम सिंध की वाटर राइट्स प्रोटेक्ट करेंगे और कालाबाग डैम को नहीं बनने देंगे। जो मैंने आपको पहले से कह दिया कि हम इस फोरम की हैसियत से बात करें। एक मिनट, जी बिल्कुल।
पहली बार आज साहब आपकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। जब मैंने 7 दिन 7 रातें यहाँ गुजारी थी पट पे, याद है आप लोग ने मेरी बड़ी हिफाजत की थी और मेरा बड़ा ख्याल रखा था, तो मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ। आपका जो पहला पॉइंट था वो क्या था? चैप्टर। हमारा इंटरनेशनल चैप्टर हेलसिंकी में 2016 में फॉर्म हुआ है। हम उसके सिंध पाकिस्तान चैप्टर के नाम से जुड़े हुए हैं। वेबसाइट पे उनकी इंडोर्समेंट आप जाके पढ़ सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, मुझे कोई शौक नहीं है पीछे जाने का, हम आगे जा रहे हैं। मुझे कोई शौक नहीं है, ना मुझे कोई ऑफर्स लेने का कोई शौक है, ना कोई ऐसी कोई मेरी ख्वाहिशात है। हम उससे बड़ा काम करने जा रहे हैं आजिज साहब। हम तो हिस्टोरिकल नैरेटिव सही करने चाह रहे हैं। वो छोटी चीज़ें जी। एक सेकंड सबको टाइम मिलेगा जी। आपका नाम? हमीद जी। मेरा सवाल सिंपल सा है कि इस वक्त जो तस्वीर सिंध है, जिसकी आप हिस्ट्री की बात कर रही हैं, लोग जब भूखे होते हैं ना तो हिस्ट्री ये चीजें उनके आगे कुछ नहीं होती। इस वक्त हमारा तस्वीर सिंध है जहाँ न गवर्नेंस है, न मेरिट है, न तालीम है, न सेहत है, कुछ भी नहीं है। हम लुटे हुए काफिले की तरह है। तो उसके लिए आपके पास क्या मरहम पट्टी है? कोई चीनी की थोड़ी सी चपटी है, क्या है? मतलब मुझे वो बताएंगे। बिल्कुल बात बिल्कुल सही की है। जब उनको अपना जब उनको उनका ग्लोरियस पास बताया जाएगा तो उनको जज्बा मिलेगा अपना फ्यूचर खुद सही करने के लिए। और अब हर चीज़ आज तो नहीं बतानी ना पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम कैसे करेंगे, लेकिन भूख बदहाली ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं है सिंध के लोगों के, तो इसको भी मिटाना पड़ेगा। जी आप नाम और जी। इट्स सेल्फ फंडेड, पहली बात ये क्लियर होना चाहिए, इट्स सेल्फ फंडेड। नंबर 2, हम आवाज़ उठाने नहीं आए, सॉरी, हम आगाही देने आए कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या हैं इन चीज़ों पे। यस, ये इश्यूज अगर सामने हैं तो हम हिस्ट्री से बताएंगे लिंक कि क्या होना चाहिए। जी एक सेकंड जी, विक्रम जी। बिल्कुल कही लाए अमल ये है कि पहले तो हम आगाही देंगे कि वो कौन से नाम है जो मलयाम हिट किए गए हैं, ठीक है ना। लोगों को तो यही नहीं पता। और मेरे ख्याल में सुरैया इस पे अगर कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं। किधर है सुरैया? सुरैया आप कुछ कहना चाहेंगी उस पर? कितने नाम है सुरैया के पास? कुछ नाम नहीं। ये वाला माइक नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा ना ना। ही को ना सुरैया नहीं नो सुरैया आपको बताएगी कुछ नाम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पहली बात तो जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त जो ज़बरदस्ती मुसलमान हुए थे, जो है वो तारीख़ को भी हमने मुसलमान किया था। जो यहाँ की हिंदू तारीख़ थी या यहाँ की जो सेकुलर तारीख़ थी उसके नाम तब्दील करके उनको ज़बरदस्ती कलमा पढ़ाया गया था, उनको नाम उनकी तब्दील करके उनको मुसलमान किया गया था। तो वो जो ओरिजिनल तारीख़ है उसके जो नाम है उनको दोबारा से रीराइट करने की ज़रूरत है। और उसमें काफ़ी सारे नाम हैं। इवन जो मंदिर है उनको जो है ना हमने मस्जिदें बना दी। इवन जो स्कूलें थी, जो वहाँ के जो यहाँ पे जो हिंदू ने जो यहाँ पे जगहें बनाई थी, तारीखी जगहें, उनको हमने नाम लेके मुसलमान कर दिया। तो ये तारीख जो है ना दोबारा लिखने की ज़रूरत है, कम से कम लोगों को बताने की ज़रूरत है कि उनकी तारीख क्या थी। और वो एक सेकुलर सिंध के जो है वो रवासी थे, उनको जो है ना पाकिस्तान बना, हम एक वफा के साथ आए, लेकिन हमारी एक अलग से आइडेंटिटी थी। हम जो है ना 4 सूबे हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन हमारा जी जी मैं इस पे कुछ ऐड करना चाहूँगी। नहीं एक सेकंड, एक सेकंड पहले मैं इसको ख़त्म इस पे ऐड कर लूँ।
सुरैया जो है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ नाम पुराने हैं। इस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान